हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि 2-3 दिन स्टोर में रखने के बाद बिलाखिर दानिश को तरस आ जाता है। वैसे भी हमजा की मुलाजमा से खत पकड़ने के बाद और उसे डराने धमकाने के बाद दानिश को यकीन था कि रानिया हमजा के आने का इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए इसे निकाल देता है क्योंकि यहाँ इसकी माँ ने काफ़ी शोर मचा रखा है। रानियों को मेरे पास लेकर आओ, खाना पीना छोड़ रखा है। और दानिश को इस बात की फिक्र है कि अगर बुढ़िया को कुछ हो गया, जायदाद इसके नाम होने वाला मसला बीच में लटक कर ना रह जाए, इसलिए रानिया को इसकी माँ के पास बिलाखिर ले ही आता है, जिसे देखकर वो तड़प जाती है। इसका हाल इतना बुरा है, चेहरे पर थप्पड़ों के निशान। वो रानिया से कहती हैं, क्यों उलझती हो तुम इन लोगों से? इंसान नहीं जानवर है ये। देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया। इनके दिल में तरस नहीं आने वाला कभी। इस तरह तो ये हम दोनों को सुकून से मरने भी नहीं देंगे। मत उलझो इनके साथ, बहुत जालिम है ये लोग। रानिया अपनी माँ को बताती है, हमजा ने अपनी मुलाजमा भेजी थी, इसके हाथ मैंने हमजा को खत लिख कर भेजा है। ये सुनकर साजदा बेगम को उम्मीद की किरण नजर आती है। हमजा क्या यहाँ पहुँच पाएगा? रानिया पूरी उम्मीद के साथ कहती है, हाँ मुझे पूरा यकीन है, हमजा हमारी मदद ज़रूर करेगा। वो तो जानती ही नहीं कि ख़त पहुँचने से पहले ही दानिश के हाथ लग चुका है। मुलाजमा कभी हमजा के सामने मुंह खोलने वाली नहीं, और रानिया इंतज़ार करते करते आखिर हमजा से भी बदगुमान हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सना अपनी माँ को डराती है, अगर हमजा से बात ना की, इससे जाकर माफ़ी ना मांगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जिसके बाद मजबूर होकर नवाब बेगम को अपनी बेटी को लेकर जाना पड़ता है हमजा के पास। इसके माँ बाप से बात करती हैं, इनके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं, गलती हो गई हमसे, माफ़ कर दो, जानबूझकर नहीं किया कुछ भी, लेकिन मेरी बेटी को सज़ा मत दो, इसके साथ ऐसा ना करो। देखो इसे, पूरी रात नहीं सोई, रो रो कर इसने देखो अपना क्या हाल बना रखा है, तरस खाओ इस पर। हमजा को गुस्सा आ जाता है, जो कुछ इसने मेरे साथ किया इसकी सज़ा तो बनती है, लेकिन सना तो जज्बाती होकर हमजा की मिन्नतें करने के लिए इसकी तरफ बढ़ती है और ठोकर खाकर ज़मीन पर जा गिरती है। इसकी हालत देखकर हमजा के पेरेंट्स को तरस आ जाता है और वो अपने बेटे पर नाराज़ होते हैं। बस बहुत हो गया, जो होना था हो चुका है, अगर इससे शादी की है तो इस रिश्ते को निभाओ अब। हमजा भी थोड़ा नरम पड़ जाता है अपने माँ बाप के आगे। वैसे भी मुलाजमा के मुंह से रानिया की खैरियत मालूम करने के बाद इसे लगता है कि शायद वही ओवर रिएक्ट कर रहा है। रानिया दानिश के साथ अपने घर में खुश है, इसे कोई तकलीफ नहीं, बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा है। पता नहीं इसका दिल क्यों बेचैन है। मोहब्बत जो करता है वो रानिया की तकलीफ़ इसे अंदर से महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप के कहने में आकर सना को दोबारा इस घर में रख लेता है। सना इसके एहसान पर खुश हो जाती है। मेरा यकीन करो हमजा, मैं वाकई तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैंने ये सब कुछ मोहब्बत में मजबूर होकर किया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, पागलों की तरह तुम्हें चाहती हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपना कर देखो। सना की बकवास पर हमजा तड़प कर पीछे हटता है। मेरे और रानिया के बीच में कोई नहीं आ सकता, और ना ही तुम उसकी जगह ले सकती हो, समझी तुम? वो इसे इस घर में रखने को तो तैयार हो चुका है, लेकिन बीवी का दर्जा कभी नहीं देगा, और इस बात पर सना और भी ज़्यादा तड़पेगी, हर मुमकिन कोशिश करेगी हमजा के करीब आने की। वहीं हमजा को सोते हुए ऐसे लगता है जैसे रानिया इसे पुकार रही है मदद के लिए। वो घबरा कर उठता है, कम से कम रात के वक्त छुपकर दाखिल हो जाए चचा के घर रानिया से मिलने। एक ही घर में रहते हुए ये कौन सी मुश्किल बात है। समझ से बाहर है कि एक पोर्शन में इतनी जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं और दूसरे पोर्शन वाले सुकून से बैठे हैं। हमजा को स्टैंड लेना चाहिए रानिया के लिए, वरना ये जुल्म और ज्यादती देखकर लोग पक चुके हैं। रोज़ की एक ही कहानी है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।